ओम शांति। बा कहते मीठे बच्चे, दे शायद इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब ये सब खत्म होने वाला है। प्रश्न, सतयुग में राज्य पदवी की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नजर रखो, अंदर कोई भी भूत ना रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है, यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। किसी देहधारी की याद में शौक आया, शरीर छूटा तो पदवी भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। गीत, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, फिर इनकी आत्मा भी कहेगी ओम शांति। वह है परमात्मा, ये है प्रजापिता, इनकी आत्मा कहती है ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना होता है, मनुष्य तो अपने स्वधर्म को नहीं जानते। ओम शांति का अर्थ आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा है मन बुद्धि शायद, ये भूलकर मन का नाम ले लेते हैं। अगर कहें आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो वाह, ये भी प्रश्न है। आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। शांति तो वहाँ मिलेगी ना, आत्मा शरीर छोड़ के चली जाएगी तब शांति में रहेगी। ये तो सारी दुनिया, इसमें आत्मा को पाठ बजाना है। शांत कैसे रहेंगे? काम करना है। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि हम आत्मा का स्वधर्म है शांति। अब तुमको आत्मा की धर्म का पता है, आत्मा बिंदी मिसल है। बाप ने समझाया है, सब कहते हैं निराकार परमात्मा नमे, परम पिता उनको ही कहा जाता, वह तो निराकार है, उनको शिव परमात्मा नमा कहा जाता। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है, मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, उनका योग बाप तरफ नहीं है। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है, गाते भी है ना, ब्रह्मा देवता नमे, विष्णु देवता नमे, शंकर देवता नमे, और शिव के लिए कहते शिव परमात्मा नमे। ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे ब्रह्मा परमात्मा नमे, एक को ही परमात्मा कहा जाता है, वह है रचयिता। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा के बच्चे। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो, बीके को भी कहते हैं मामेकम याद करो, देह का अभिमान छोड़ दो। ये ज्ञान की बातें 84 जन्म लेते लेते अब ये शरीर जड़ जड़ीभूत हो गया, बीमार रोगी हो गया। तुम बच्चे कितने निरोगी थे, सतयुग में कोई भी रोग नहीं था, एवर हेल्दी थे ना। फिर अब बच्चों को बाप ने समझाया है मामेकम याद करो, तुम भी निराकार हम भी निराकार, मामेकम याद करना है। और जो भी देहधारी हैं उनसे बुद्धि योग हटाना है। देह शायद इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है ना। फिर तुमको जाना है सुखधाम वाया शांति धाम। उस सुखधाम अथवा कृष्णपुरी को तुमको चाहना रहती है ना कि वहाँ जाएं स्वर्ग में। बाबा ने बताया एक स्थान पर 6 मास दिन 6 मास रात रहती हैं, परंतु वह बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती। ये ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई जाती है। बाप अपना परिचय देते हैं, इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है। इसमें संशय हो, अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में किसको सुनाता। लक्ष्मी नारायण को यहाँ ये ज्ञान है ही नहीं, ड्रामा में नूद ही नहीं है। फिर लक्ष्मी नारायण जगदम्बा जगत पिता हैं,
वे संगम के है ना। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि देखो, लक्ष्मी नारायण को चार चार बाजू दिखा, देवियों को दिखा देते हैं, रावण के 10 सिर दिखा देते हैं, उनकी टांगे नहीं दिखाते, टांगे तो 2 ही दिखाती है ना। ये भुजाएं माना शक्तियां है ना। जैसे देखो, एक बाप के 4 बेटे होते, कहते ये मेरी सच्ची बाँ, ये मेरी खब्बी बाँ है ना, बाजू थोड़ी लगी। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते किसी को पता ही नहीं है कि स्वर्ग कब फिर कब होगा। कह देते कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष है। बाकी जिनको ज्ञान नहीं है ना, वे अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। अज्ञान अंधियारी रात है, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। हम एक्टर हैं। बाबा समझाते आत्मा कभी भी नाश नहीं होती, उनमें ज्ञान है, वह कभी भी नाश नहीं होता। इम्पॉसिबल ड्रामा है ना, चलता ही रहता है। सतयुग रहता, द्वापर और कलयुग, दिन और रात चलते रहते, दुख और सुख चलता रहता, जन्म और मृत्यु चलती रहती है। कभी मौसम बदलते रहते, गर्मी सर्दी है ना, वैसे चलता रहता, कभी बंद थोड़ी होते। गुरु नानक को याद करते हैं, परंतु उनको फिर अपने समय पर आना पड़े। जन्म मरण में सबको आना ही है। लोग समझते हैं कृष्ण हाजरा हजूर है, कोई किसको मानते, कोई किसको मानते। बाबा समझाते बच्चे युक्ति से समझाओ, ईश्वर सबका एक निराकार है। गीता में भी है ना, भगवानोवाच। अब बाप कहते देहधारी आत्मा वापस आना है, सिर्फ मुझे याद करो। कभी भी देहधारी में लटके तो रोना पड़ेगा। एक को याद करना है, वहां आना है, तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए बंद हो जाएगा। तुमको तो उठते बैठते एक बाप को याद करना है, ये भी बुद्धि में बिठाया जाता है, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते तो संगठन में बिठाया जाता, सबका इकट्ठा फॉर्म। तो बाप हम बच्चों को समझाते बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं है। रोती तो विधवा है ना। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाता। मेहनत चाहिए, अपने पर नजर रखनी है। कोई भी भूत होगा तो ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। जैसे नारद का मिसाल देते हैं ना, चला था लक्ष्मी को वरने के लिए, फिर मैंने अंदर कोई ना कोई विकार है, तो बाबा कहते फिर सतयुग में फिर लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। फिर बहुत मेहनत चाहिए, राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए। एक ही पतित पावन सर्व को पावन बनाने वाला है। हम एक बाप को याद करते हैं, हमारा एम ऑब्जेक्ट ये है, इनसे हम राजाई पाएंगे। वह निराकार बाबा है, वह साकारी बाबा है। याद किसको करना है? निराकार को। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है, यादगारी का ठीक रखना है, कभी भी रोना नहीं है। अपने शांति से धर्म में स्थित रहना है, शांति के लिए भटकना नहीं है। सबको इस भटकने से छुड़ाना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले, निराशा और अभिमान से मुक्त भव। निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले, निराशा और अभिमान से मुक्त भव। कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, करना ही है, होना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है, इस स्मृति से विजय बनो। पहले भी मैंने विजय प्राप्त की थी, अब फिर विजय होगी। एक सेकंड में मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान ना दो। अभिमान और निराशा ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। कौन? निराशा और अभिमान। अभिमान माना मुझे अभी अभिमान चाहिए, है ना। निराशा आई तो फिर क्या होगा? हम मन उदास हो गया, है ना, तो फिर हम दूसरों के दास बन गए। कोई मुझे मेरी केयर करे, कोई मेरा ध्यान रखे, है ना, कोई मुझे पूछे। अभिमान वालों को अभिमान की फीलिंग बहुत आती है। इसलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन निर्माण बनो और नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। स्लोगन,
विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। भागते कुछ भी हो जाए, देह का बाना रहे, स्थिर रहना है, जितना हो सके बाप की याद में रहना है।